का इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही भाई राकेश देवासी युवा यूट्यूबर धमाल देवासी चैनल के माध्यम से मुझे आप सबके सामने मुखाग्नित होने का मौका दिया, मैं उसका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को अपने बारे में बताता हूं। मेरा पूरा नाम मदन देवासी स्नो बख्शुजी, भाड़का निवासी, भाड़का की ढाणी, जिला भिलवाड़ा, जो जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम गाँव में ही रहते हैं, गाँव में ही पले बड़े हैं और हमारा पूरा परिवार खेती और पशुपालन से संबंधित है। तो साथियों, मेरा बचपन भी एक संयुक्त परिवार में बीता। माता पिता अनपढ़ थे। पिताजी जो उनकी मित्र मंडली थी वो उनमें 2 व्यक्ति थे, श्री ओंकार जी राय का और बद्रीनाथ जी। वो स्कूल जाते थे तो वो जब स्कूल की छुट्टी होती थी या छुट्टी के बाद जब वो अपनी भेड़ें चराने आते थे, पिताजी का मुख्य व्यवसाय भेड़ चराना था, तो वो आते थे तो वो उनको पिताजी उनसे सीखते थे कि आपको स्कूल में गुरुजी क्या पढ़ाते हैं। तो वो उनको उसी ज़मीन के ऊपर उनके समय वो कि आज भी हमें कहते हैं कि मैं आपके लिए पार्टी या कॉफ़ी ला करके दे रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए तो हमारे पास तो ये भी नसीब नहीं था। हमारे पास वो उस ज़मीन को पार्टी या कॉफ़ी बनाई है और जो पेन या चौक होता है वो उनके लिए हाथ की अंगुलियाँ थी। उनसे वो ज़मीन पर बार बार लिखते मिटाते ऐसे करके वो साक्षर हुए थे। तो वो उनकी जो गलती थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे से जो गलती हुई है वो हमारे बच्चे से ना हो। उनकी यही सोच थी, इसीलिए उन्होंने हमारे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उनकी एक सोच थी, सपना था कि मेरा बेटा जब तक पास होगा तब तक मैं इसको पढ़ाऊँगा, तब तक पास होगा तब तक मैं इसे पढ़ूंगा। पिताजी के जो सपने थे, पिताजी की जो इच्छा थी वो हमारे ऊपर थी कि हमारे जो सपने हैं वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। जो हमने गलतियां की वो गलतियां हमारे बच्चे ना करें। तो इसी दौरान प्राथमिक शिक्षा गांव से 3 किलोमीटर दूर जागदरी स्कूल में पूरी हुई। और इसी दौरान एक घटना घटती है। शनिवार का दिन होता है और एक शनि महाराज के जो पुजारी होते हैं वो गाँव में मांगने के लिए आते हैं और माताजी उनको आटा और तेल करवा रही थी। उसी दौरान उन्होंने पता नहीं क्या, मैं उनके पास में ही खड़ा था क्योंकि जो महाराज आते हैं वो प्रसाद लेके आते हैं। मैं प्रसाद लेने के लिए खड़ा था। इसी दौरान उन्होंने मेरे को प्रसाद देते हुए हाथ देखा और हाथ को देख करके उन्होंने कहा कि आपके माताजी, आपके बेटे की हाथ की रेखा के अंदर सरकारी नौकरी लिखी और ये पुलिस वाला बनेगा। बस 5वीं पास की थी उस समय और वो सपना घर कर गया कि महाराज जी ने बोला है कि ये पुलिस वाला बनेगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा। उसी दिन से एक पुलिस वर्दी के प्रति मतलब दिल के अंदर जोश जग गया कि मुझे पुलिस वाला बनना है और उम्मीद सपने देखने लगा। उसी दिन जब छोटा था तब से ही सपने देखने लगा कि मुझे पुलिस वाला बनना है, जो महाराज ने बताया है वो मुझे बनना है। तो उसी सपने को साकार करने के लिए धीरे धीरे 5वीं होने के बाद 8वीं के लिए गांव से 5 किलोमीटर दूर दुड़िया स्कूल से वहाँ से 8वीं पास की। 8वीं पास करने के बाद गाँव से लगभग 6 किलोमीटर दूर 12वीं के लिए गार्डनवाला स्कूल, वहाँ से 12वीं पास की। और इसी दौरान धीरे धीरे सपने, वो पुलिस का जो ख्वाब था वो हम बड़ा होता जा रहा था कि मुझे बहुत जल्द मैं पुलिस वाला बनने वाला हूँ, मैं पढ़ करके पुलिस वाला बनूंगा। लेकिन ये नहीं पता कि पुलिस वाला बनता कैसे है, उसके लिए कैसे एग्ज़ाम देते हैं, कैसे शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है, उसके बारे में कोई पता नहीं। केवल पुलिस वाला बनना है और मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। बस महाराज ने बोल दिया कि पुलिस वाला बनेगा मतलब बन जाऊंगा। इसी सपने की उम्मीद में हम धीरे धीरे 12वीं पास करने के बाद कॉलेज की तरफ गए। भिलवाड़ा जो कि जिला मुख्यालय लगभग हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और उस कॉलेज में गए और लगभग 3 महीने तक मैं वहाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कंटिन्यू गया था। और कंटिन्यू जाने के बाद धीरे धीरे उस शहर की चकाचौंध में हम भी खो गए, जो अक्सर गांव से जाने वाले 90% बच्चों के साथ होता है। जब शहर की चकाचौंध रौनक देखते हैं तो लगता है कि अपन कहाँ हैं और शहर वाले कहाँ हैं। और उसकी पूरी करने के लिए फिर बच्चे या तो कोई नौकरी करने लगेगा, पार्ट टाइम जॉब करने लगेगा, क्योंकि गांव घर से पैसे उतने मिलते नहीं है जितने उसके अरमान जो सपने होते हैं वो पूरे हो सके। भाई घर वाले, माताजी मेरी गृहिणी थी, गृहिणी घर का काम के साथ साथ कमठा मजदूरी करती थी, वहाँ से पैसे मिलते थे। पिताजी भेड़ चराते थे, उससे केवल घर परिवार चल सकता था। तो साथियों, अब शुरू होती है असली जंग जिंदगी की। 2 साल पूरे बर्बाद हो चुके थे उस FMCG कंपनियों में और उसकी वजह से मैं अपने घर वालों का भी विश्वास खो चुका था कि मैंने 2 साल में कुछ कमाया नहीं, केवल खोया है। बस सीखा खूब था उस 2 सालों के अंदर, ज़िंदगी का स्ट्रगल कैसे किया जाता है वो खूब सीखा था, लेकिन सब कुछ खोया है। तो घर वालों का विश्वास खो दिया था, अब क्या कहा जाए। उसी दौरान भर्ती आती है राजस्थान पुलिस की और उम्मीदों के पंख लगते हैं।
हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए जन्मे हैं, वो घड़ी आ गई है और उसके लिए संघर्ष किया जाए। अब घर वालों से पैसे लेने के रहेंगे, कोचिंग के लिए कहीं पढ़ने जाएं कि आप मुझे 1,000 या 2,000 रुपये दो। घर वालों का विश्वास पहले ही खो चुका था मैं खुद। तो मैंने खुद ने निर्णय किया कि मैं खुद पढ़ूंगा और पढ़ करके, सेल्फ पढ़ करके ये एग्ज़ाम फाइट करूंगा। तो मैंने धीरे धीरे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। बहुत बढ़िया शानदार घर पे ही मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन फाइनल रिजल्ट रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ। राजस्थान पटवारी का पेपर आता है 2008 में ही, वो भी पेपर मैंने सेल्फ स्टडी से ही पेपर दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। दोनों पेपर निकल गए, दोनों में सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। फिर लगा अब क्या किया जाए, पढ़ाई छूट गई, 2 साल हो गए, अब क्या करें, आगे कोई रास्ता है नहीं, क्या किया जाए। तो सोचा कि अब कोई काम ही कर ले। तो उस समय हमारे गांव में एक व्यवसाय ट्रेड पर था, आइसक्रीम व्यवसाय। आप देखो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम वाले मिल जाएंगे, उसमें से 90% भीलवाड़ा जिले के होंगे। तो हमारे गांव में पहले, हम जिस समुदाय से आते हैं, रेबारी समुदाय से, पहले हमारा व्यवसाय था मेन ऊँट पालन या भेड़ पालन। जो युवा थे वो इस व्यवसाय को धीरे धीरे छोड़ चुके थे और व्यवसाय करने लगे अपना। तो हमारे उधर आइसक्रीम का ट्रेड था, तो सभी युवा जा रहे थे। तो मेरे ही परिवार से बहुत सारे लोग वो काम कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ गया, 2 साल काम किया। वही किताबें साथ में लेके गया, वहाँ पे पढ़ता और उनके साथ आइसक्रीम का काम करता। पूरे दिन वहाँ आइसक्रीम का काम करना और रात के समय पढ़ना। दिन में जब थैली पे खड़ा होता, जब भी टाइम होता फ्री, तब वो किताब पढ़ना, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरा सपना अलग है और मुझे पुलिस में जाना है और वो मैं जा करके रहूँगा। 2 साल करने के बाद वहाँ काम किया और वापस 2010 में भर्ती आती है और वापस वही, वहाँ से आने के बाद वो सब लोग अपने काम धाम में, घर पे आने के बाद मिलना जुलना, जीमना, ननियाल जाना, वहाँ रिश्तेदारी में जाना, वहाँ व्यस्त हो गए। मैं किताब लेके घर पर बैठ गया, मैं कहीं नहीं गया। उस पूरी सर्दियों के दौरान ज़बरदस्त तैयारी की। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था कि थोड़ी तैयारी इस बार बढ़िया हुई है और शायद हो सकता है इस बार हो जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं रहा। जेल प्रेरी का भी पेपर था, वो भी पेपर पास हुआ, लेकिन सीने से पार कर दिया। क्या करोगे, पेपर खत्म हो गए, वापस क्या करोगे, वापस वही काम बचा है, काम करना। तो अब नौकरी कितने दिन करोगे। फिर मैंने कहा चलो अपन खुद ही वही काम करते हैं। तो मैंने भी वही व्यवसाय बनाया धीरे धीरे। और मेरा छोटा भाई था, वो मेरे साथ में था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो 8वीं पास करके उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो पहले वो भी नौकरी करता था, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर के वो काम किया हरिद्वार के अंदर ही। वहाँ काम करते करते धीरे धीरे वापस भर्ती आती है 2012 की। प्रत्येक 2 साल में, उस समय लगभग प्रत्येक 2 साल में पुलिस की भर्ती आती थी, और वहीं पे मैं रात दिन वो काम भी करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। वापस आया और इस बार और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की, लेकिन हुआ वही रिजल्ट नहीं हुआ। पटवारी का दिया नहीं हुआ, ग्राम सेवक की आई थी उसमें दिया नहीं हुआ, जेल प्रेरी में नहीं हुआ, वन विभाग वनपाल का जो भर्ती आई थी 2012 में, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करोगे। अब घर वाले कह रहे हैं कि तू ये पढ़ाई छोड़ और इस काम में ध्यान लगा, कुछ काम कर, बाकी घर कैसे चलेगा। अब तुम जवान हो गए हो, छोटा भाई भी जवान हो गया था कि भाई तुम्हारा मतलब आगे भी फ्यूचर क्या होगा, अगर तू इधर ऐसे ही किताबों में लगा रहा और तो फिर आगे क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करूँगा। भर्तियों में नहीं हुआ सिलेक्शन, वापस चला गए वही आइसक्रीम का काम। मैंने लगातार 10 साल तक, 2008 से 2010 तक, 2008 से 2018 तक आइसक्रीम का व्यवसाय किया। और ये जो जितने भी उस दौरान जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आते थे, राजस्थान पुलिस, वन विभाग, वनपाल, लगभग मैंने 20 एग्ज़ाम फाइट किए, लगभग 20। लेकिन मेरा किसी में 0.1, 0.33, 0.57 मतलब इनसे रहा हूँ। 2015 बहुत शानदार गोल्डन ईयर था। उस दौरान मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो मेरा एक मित्र था मिस्टर मोहन प्रजापत, उसने कहा कि आप एक काम कीजिए। उस समय में 2013 वाली जो भर्ती थी उसमें मैं 0.33 से रह गया था। तो उसने कहा कि आप फाइनल टच देने वाले हो, बस थोड़ा सा चूक गए हो, थोड़ा सा, एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन से चूक गए हो। आप एक काम करो, इस बार आप काम पर नहीं जा करके आप 2 साल, मैं आपको एसटीसी का फॉर्म भराता हूँ, आप एसटीसी कर लीजिए। एसटीसी करोगे आप 2 साल तक, उससे आप एग्ज़ाम से जुड़े रहोगे,
पढ़ाई से जुड़े रहोगे, क्योंकि आप वापस काम पर चले जाते हो तो वहाँ पे आपका जो तारतम्य है, निरंतरता, वो टूट जाती है। तो आप ये कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा आज्ञा करो। मेरा ही क्लासमेट था वो मोहन प्रजापत, और उसके कहने पे मैंने एसटीसी एग्ज़ाम दिया और बढ़िया अंकों से पास हुआ और डाइट शाहपुरा से मैंने एसटीसी कर ली, मेरा नंबर आ गया वहाँ। तो 2015 के दौरान मैं ज़बरदस्त तरीके से जुड़ा रहा, लेकिन वो भी वहाँ पर भी मास्टर बनने के लिए नहीं, ख्वाब पुलिस। वही 2015 की जो भर्ती 2013 में जिसके फार्म भराए जाते हैं और 2 साल बाद 1 जून को पेपर होता है, और उस पेपर की ज़बरदस्त तैयारी की वहीं शाहपुरा में, और वहाँ पे बहुत सारा मुझे गाइडेंस भी मिला। शाहपुरा में जाने के बाद मैं पहले घर पर ही तैयारी करता था, कोई गाइडेंस था नहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा भाई साहब सुशील जी के परिवार से मुझे बहुत अच्छा वहाँ गाइडेंस मिला, और उसी गाइडेंस की बदौलत मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। लेकिन फाइनल रिजल्ट मेरिट 0.33, तो मुझे अच्छी तरीके उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा नहीं हो सकता। तो मैं उस दौरान एक बार वापस मैं आपको बता दूं कि जो महाराज ने मुझे बोला था कि आप पुलिस वाले बनोगे, जिस महाराज ने बचपन में मुझे बोला था कि आप पुलिस वाले बनोगे, उसको मैं उसकी सत्यता जांचने के लिए, मैंने कहा मेरे हाथ में रेखा भी है या नहीं है, तो मैं उसकी सत्यता जांचने के लिए एक बार वापस मैं ज्योतिषी नगरी गया, और वहाँ पे मैंने पंडित जी को हाथ दिखाया। तो पंडित जी ने कहा कि आपके हाथ की रेखा नहीं है, आपके हाथ के अंदर सरकारी नौकरी के योग ही नहीं है। तो मैंने कहा यार तभी मैं नौकरी नहीं लग रहा हूँ, बाकी मैं तैयारी तो खूब कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी नहीं लग रहा हूँ। थोड़ा डाउट हुआ और मैंने कहा तो चलो पढ़ाई छोड़ देते। लेकिन लोगों ने कहा, जो मित्र मंडली थी उन्होंने कहा कि नहीं यार आप इतने नंबर से रहे हो ना, अगले पेपर में आपका नंबर है। तो मित्रों के वापस उत्साहवर्धन से वापस इस लाइन पर आया। मैंने कहा यार जिसके, फिर वही बात आती है, धीरे धीरे अपन मोटिवेशन पढ़ते हैं वहाँ, तो भाई जिसके हाथ नहीं होते उनके हाथों की भी तो रेखाएं होती है भाई, वो भी तो कुछ करते हैं। तो मोटिवेशन कहानियाँ होती है, वो मैं पढ़ता रहता। और मैंने कहा नहीं, मैं एक दिन मतलब इन सबको गलत साबित करूंगा और मैं नौकरी लेकर के ही रहूँगा। तो 2015 एसटीसी हो गई थी, उधर एसटीसी का दिया 3rd ग्रेड का, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर लगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, शायद इसी हाथ की रेखा की वजह से ही थोड़ा और भारी हो गया। और मैं जो कॉलेज करने वाला था, लगभग 4 बार मैंने फॉर्म भर दिया रेगुलर और वर्धमान से, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। फिर 2015 में जब मेरा पुलिस में और रीट में नहीं हुआ, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मैं मतलब नौकरी नहीं लगूंगा। और मैंने निर्णय कर लिया था उस समय, अब मेरा एक प्रण था, आप ऐसी गलती ना करें। लेकिन आज पछता रहा हूँ कि भाई वो क्या, उस प्रण का वजह क्या है, आज बहुत पीछे रह गया हूँ। लेकिन मैंने उस समय प्रण कर लिया कि अगर मैं नौकरी लगूंगा कहीं पर भी, इस एसटीसी के बेस पे या पुलिस फोर्स में, तो मैं इस 12वीं के बेस पे ही लगूंगा, कॉलेज की बेस पे नहीं लग सकता। और मेरे हाथ में रेखा ही नहीं, अगर नौकरी नहीं लगा तो इस बीए की डिग्री को लेकर के मैं क्या करूंगा। तो मैंने फिर बीए का फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। मैंने कहा बीए अपने को करनी है तो केवल यही है और इसी से अपन करेंगे। उसी संघर्ष के दौरान लगातार लगे रहे और गोल्डन ईयर आता है 2018। ऐसे 2008 से लेकर के 2018 तक लगभग 20 एग्जाम दिए, किसी में नहीं हुआ। 2018 आता है और उसमें मैं पहले ओवरेज हो जाता हूँ, लेकिन राजस्थान सरकार ने छूट दी थी उम्र में, और उस छूट की वजह से मैंने वापस जिला पुलिस में फॉर्म भरा था। जिला पुलिस में फॉर्म भरते ही शायद भिलवाड़ा मेरे नसीब में नहीं था, मैंने उस समय 2 फॉर्म भरे थे, जिला पुलिस भिलवाड़ा और दूसरा भरा था अजमेर से। तो जिला पुलिस से भी इस बार भी मैं 30 मात्र 0.33 इस बार भी रह गया था, लेकिन अजमेर से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो फाइनल सिलेक्शन होते ही जो ये संघर्ष 2008 से लेकर के 2018 10 साल आइसक्रीम का काम करना, उसके बाद वहाँ से पैसे बचा करके खुद के मेहनत पर हाथों में छाले पड़ जाते थे आइसक्रीम के काम कर करके, वहाँ से वो पैसे बचा करके तैयारी करना, लोगों के सपने थे, मेरे ऊपर उम्मीद थी, उसको पूरा करना, घर परिवार वालों की, माता पिता की जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरना, उन सब का विश्वास 2015 के अंदर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मेरे घर परिवार वाले सब मेरे से मतलब नाराज हो गए थे, परिवार रिश्तेदार सारे सब कुछ नाराज थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ये केवल आप सबको बर्बाद करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, आप इसे कोई अच्छा सा काम कराइए। मैंने कहा नहीं, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। तो 2018 में मैंने ये मुकाम हासिल किया और मतलब इससे बड़ी मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसके बाद भले ही हालांकि अभी मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ, टीचर बन गया हूँ, लेकिन इतनी बड़ी खुशी नहीं है जितनी मुझे वो 2018 राजस्थान पुलिस का पेपर पास करने के बाद जो
खुशी मिली थी कि आप यू आर सेलेक्टेड इन राजस्थान पुलिस, वो खुशी और वो खुशी के आंसू, उस दिन इतना रोया था शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। कि अरे भगवान तूने इतनी बड़ी देर कर दी, मेरी परीक्षा ली उतनी आप किसी और की मत लेना। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरी जितनी आपने परीक्षा ली है उतनी आप किसी और की मत लेना। इसी संघर्ष के दौरान 2018 मेरे लिए गोल्डन ईयर था। राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था। उससे पहले रीट का एग्ज़ाम दिया था 2018 वाली सिलेक्शन से पहले, लेकिन उसमें भी मेरा हुआ नहीं था। मैं 0.66 से रह गया था। 0.66 मेरिट गई थी 70.66 और मेरे बने थे 70%। 0.66 से रह गया था। तो भगवान की दया से 1.5 साल बाद वापस परिवार के अंदर दूसरी खुशी आती है कि यू आर सेलेक्टेड इन रीट राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर। तो अभी वर्तमान में मैं 3rd ग्रेड टीचर के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुनियो का तला बूट जैतमाल बाड़मेर में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी युवा साथियों से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मेरा यही संदेश है, आपका एम बना लिया आपने कि मुझे ये बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपके सामने बीच में कितनी ही परेशानियाँ सबके आती है। 90% जो भी गांव से आता है या जो तैयारी करता है उन सब के सामने परेशानियाँ होती है, चाहे पैसे से लेकर के घर परिवार से लेकर के सबके साथ होती है। लेकिन अगर आपको मैनेज करना होगा, अगर आपके अपने सपने को जिंदा रखना है, आपके लक्ष्य को हासिल करना है, तो उन परेशानियों से आपसे सामने से बिठाना होगा और वही मैंने किया है। तो मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को बनाए रखें। हो सकता है किसी को सफलता जल्दी मिल जाए, किसी को लेट, लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य के प्रति पूरे अपने तन मन धन से अगर आपने उसमें तैयारी की तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बस अपनी उम्मीद मत टूटने दीजिएगा। बस वो कहावत है, मैं बार बार वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ता था, उसमें वो कहते हैं कि सपने देखना चाहिए। सपने देखो, सपने देखने पर किसी का अधिकार नहीं है। और कहावत भी है, वो सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं यारो हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका हौसला निरंतर आप बनाए रखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC GD हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, टीचर हो, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, बस अगर आपने एम बना लिया है कि मैं हासिल करके रहूँगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस करना यह है, जिस दिन आप दिल से जग जाओगे, मेरे जगाने से या आपके और कोई रिश्तेदार के जगाने से नहीं होगा, आप खुद जिस दिन अपने अंदर से दिल से जागृत हो जाओगे कि ये नौकरी मेरी है और मैं इसके लिए बना हूँ, मैं टीचर के लिए बना हूँ या ग्राम सेवक के लिए बना हूँ या मैं IAS बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, आप जिस दिन अगर ये सोच लोगे उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज पहले हमारे पूरे खानदान में, मेरे मम्मी के दादा दादी के किसी के खानदान में, पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा की तरह तैयारी कर ली, छोड़ दी, भर्ती गई, किताबें छोड़ दी, भर्ती वापस आएगी, किताबें पकड़ोगे, वही होगा। फाइनल मेरिट से 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गया। ये कहने का मौका न दे प्लीज़, ये कहने का मौका न दे। ये हमने दुख देखा है लगातार 10 साल, इसीलिए हमारे अंदर बीती हुई है, हम आपको बता रहे हैं। प्लीज़ आप रेगुलर कंटिन्यू लगे रहें। भर्ती आएगी, भर्तियों के भरोसे ना रहें। साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 3 साल में आ जाएगी। भर्ती कराना सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल पढ़ाई करना, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना। तो मैं चाहता हूँ आप मतलब कंटिन्यू करें ताकि आपको जल्दी सफलता मिले, इतने संघर्ष ना करना पड़े। 2021 चल रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, भर्तियाँ बहुत कम होती, इतनी सी ऊँट के मुंह में जीरा, पोस्टें इतनी होती हैं और भीड़ अपार, लाखों की तादाद में, उसमें आपको चमकना है। चमकने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। पर डे का रूटीन बनाना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, यह आपको निश्चित करना होगा। जिस दिन आपने ये प्रण कर लिया है कि ये नौकरी मेरी है, मैं नौकरी लग के रहूँगा, उसी दिन ये नौकरी आपकी होगी। चाहे किसी भी नौकरी हो, आप कांस्टेबल बनो, पटवारी बनो, ग्राम सेवक बनो, RS बनो, IPS बनो, IAS बनो। जिस दिन आपने दिल से, खुद के दिल से, मेरे कहने से नहीं, खुद के दिल को अंदर से जगाना होगा। जिस दिन आपका ये अंदर से दिल जग गया, उस दिन आपको इस दुनिया की सारी कायनात एक होकर के भी आपको नहीं हरा सकती, ये मेरा वादा है। इसीलिए आप सभी लगे रहें निरंतर। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितना टाइम मिलता है, 2 घंटा 3 घंटा पर डे, 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटा तो मिलता ही होगा। 24 घंटे में से 1 घंटा
1 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ते हैं और उसको जो आपने पढ़ा है, जो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट लगता है, उसको आप नोट किया आपने, नोट करके आप एक कॉपी बना लें। जब आपको कम टाइम कहीं घूमते हुए, कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर खाना खाते वक्त अगर थोड़ा बहुत उसको देखते रहें जो आपने लिखा है, निश्चित रूप से आपको इस आज के इस कंपटीशन के ज़माने में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है। मैंने लगातार 10 साल संघर्ष किया था, 2008 से 2018 तक, तब जाकर के आज इस कुर्सी पे बैठने लायक हुआ हूँ और 2 नौकरी। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, उस संघर्षों का ही बदौलत आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपको बेटर कोई नहीं समझा सकता, आपको अपने आप से बेटर कोई नहीं समझा सकता, मेरा ये अनुभव है। आप खुद विद्वान है, ज्ञाता है, खुद सोचे समझे कि भाई कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा सरल है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो उसको आप खुद नोट करें, नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं और उसके बाद तैयारी करें। निश्चित रूप से अगली भर्ती आपकी, ये मेरा वादा है। और जितने भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब भाइयों से भी निवेदन है कि आप कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। एक भर्ती से हिम्मत हार गए, नहीं हुआ, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में नहीं होगा, चौथी में होगा, 5वीं में होगा। भर्ती आपकी है। जिस दिन आपने अगर ये सोच लिया कि ये भर्ती मेरी है, उसी दिन आपका सिलेक्शन है। भाई धन्यवाद राकेश देवासी। समय अभाव के कारण बस इतना ही। अगर किसी को मेरी मैंने जो संघर्ष किया है 10 साल लगातार, इनसे अगर आप कोई सीख सके तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। और अगर किसी को कोई समस्या आती है इसके संबंध में, आप मेरे से निसंकोच 24 आवर्स फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर है 75 68 74 53 54। आप इन नंबरों पे बात करें और मुझे बताएं। और भाई राकेश देवासी जिसका चैनल है देवासी धमाल, बहुत बढ़िया चैनल है। आज के सोशल मीडिया ज़माने में हम सब एक दूसरे का जानने का, पहचानने का, कौन है क्या करते हैं, बस ये सोशल मीडिया ही ज़माना है। आज आप फेसबुक व्हाट्सअप देख रहे हो, मतलब हम किसी को पहचानते नहीं है, लेकिन आज 5-5 हज़ार 10 फेसबुक पे फ्रेंड है। उनमें से हम बहुत सारे कभी मिलते हैं तो हाँ भाई आपका तो ये नाम है। बस सोशल मीडिया ही आजकल पहचान का, लोगों के पास समय रहा नहीं है, बस सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहचान है। मैं आप सबको कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चैनल है, आप सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई का फुल सपोर्ट करें। देवासी धमाल डीडी नाम से चैनल है। और भाई राकेश देवासी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। निरंतर कंटिन्यू लगे रहें, असफलताओं से हारना नहीं है, सफलता मिलेगी, बिल्कुल निसंकोच सफलता मिलेगी। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हार को हमेशा दूर रखें, बस जीत का संकल्प जिस दिन आपने यहाँ से आपके खुद के दिल से, मेरे कहने से, दूसरों के कहने से, किसी गुरुजी के कहने से नहीं होगा। जिस दिन आपका यहाँ से जागृत हो गया अंदर से, उसी दिन नौकरी आपकी। धन्यवाद, आभार।